अब मरते समय वाली ने 5 प्रश्न पूछे। यहाँ से धर्म की बात शुरू होती है। वाली ने श्री राम से पहला प्रश्न पूछा कि राम, मैं तो अपने शत्रु से लड़ रहा था, तुमसे नहीं, लेकिन मैं मरूंगा तुम्हारे कारण, क्या ये धर्म है? दूसरा, तुम अयोध्या से आए हो और तुमने मुझे क्यों मारा? मैंने तो तुम्हारे राज्य में कभी कोई खलबली करी ही नहीं है, तुम्हारी मेरे साथ कोई पर्सनल दुश्मनी ही नहीं है, और फिर भी तुमने मुझे मारा, तो क्या ये धर्म है? तीसरा प्रश्न, वाली कहते हैं कि अधिकांश जब युद्ध होते हैं कि और कोई किसी राजा को मारता है तो मारने का कारण होता है उसका राज्य या उसकी संपत्ति, लेकिन मेरा तुम्हारे साथ ऐसा कोई कॉन्फ्लिक्ट ही नहीं है, तो भी तुमने इस तरह छल से मुझे मारा, क्या ये धर्म है? चौथा, वाली कहते हैं राजा के पास दूसरों को दंड देने का अधिकार होता है, लेकिन राजा के पास मन मौज करने का अधिकार नहीं होता। मैं जब तुम्हारा अपराधी ही नहीं हूं तो तुम बस मौज में आए और तुमने मेरा नाश कर दिया, क्या ये धर्म है? और वो भी धोखे से। और अंतिम बात, पांचवी बात, वाली बड़ी महत्वपूर्ण कहते हैं। वाली कहते हैं मैंने सुना है तुम्हारी पत्नी को रावण कोई उठा के ले गया है, और उस रावण के लंका को खोजने के लिए और रावण को मारने के लिए तुम्हें हम जैसे लोगों की सहायता की आवश्यक है, मैं जानता हूँ। तो क्या बेहतर ये ना होता कि तुम सुग्रीव के बदले मेरी ही सहायता मांग लेते? मैं तो ऐसा हूँ कि रावण के गले में रस्सी डालकर उसे तुम्हारे शरण में लाके रख दूं। मेरे पास इतनी ताकत है और इतनी बड़ी फौज है। अगर रावण की खोज करने और माँ सीता को वहां से आजाद करने के लिए ही तुमने सुग्रीव के साथ मिलकर मेरा वध किया षड्यंत्र से, तो क्या ये धर्म है? तो अब श्री राम वाली के इन 5 प्रश्नों का उत्तर देते हैं। तो श्री राम की इन कथाओं के साथ भी हम चले हैं श्री राम के निर्माण को समझने, पर साथ ही साथ हमने एक और वादा किया है कि हम चले हैं श्री राम के व्यक्तित्व पर जो धुंधलापन आ गया है, उस धुंधलेपन को भी थोड़ा साइड करने, क्योंकि जो स्वयं धर्म का जीता जागता उदाहरण है, द वन हु इज अ लिविंग एग्जाम्पल ऑफ धर्म, उन्हीं के चरित्र पर हमने लांछन लगाया है। उन्हीं के चरित्र को हम जज कर रहे हैं कि श्री राम आपने ये ठीक नहीं किया, आपने माँ बाप की बात मानकर वनवास की ओर प्रस्थान किया, ये ठीक किया, लेकिन आपने किसी पेड़ के पीछे से छुपकर वाली को मार डाला धोखे से, ये आपने ठीक नहीं किया। समवेयर वी आर जजिंग राम, यस और नो? कितनी ही राम कथाओं में कथाएं हैं, हम कथाएं तो देख लेते हैं, लेकिन उन कथाओं के साथ हमारी इमोशनल ट्यूनिंग कुछ ऐसी है कि उन कथाओं में हम सही और गलत का खुद ही जजमेंट ले बैठते हैं। इन कथाओं के साथ इमोशनली बाइंड नहीं होना, क्योंकि जो जितना ज़्यादा इमोशनली बॉन्डेड होगा ना, वो उतना ही अधिक जज करेगा। हमें इन कथाओं के साथ एक इंटेलेक्चुअल इंक्वायरी में उतरना है कि यदि श्री राम ने ऐसा किया है तो क्यों किया है। हमें ईगोलेस इंक्वायरी में उतरना है, अहंकार शून्य खोज में उतरना है हमें कि श्री राम, यदि आपने वाली का वध इस तरह से किया तो क्यों किया। लेकिन इन द लैक ऑफ इंटेलेक्चुअल क्लैरिटी हम अपनी जजमेंट को ही अपने इंटेलिजेंस मान लेते हैं, हाँ कि नहीं? इन द लैक ऑफ इंटेलेक्चुअल क्लैरिटी हमने जो सोच लिया कि श्री राम तुम इस पक्ष में ठीक हो, लेकिन इस पक्ष में ठीक नहीं हो। और जब तुमने किसी को किसी पक्ष में ठीक माना और किसी में ठीक नहीं माना, तो व्यक्ति कभी तुम्हारा आदर्श नहीं बन सकता। और इस संस्कृति ने श्री राम को राष्ट्रीय आदर्श माना है। हम खाली कहने के लिए
श्री राम को राष्ट्रीय आदर्श मानते हैं, लेकिन जब जीवन जीना हो तो श्री राम के जीवन से बोध नहीं लेते हैं। आदर्श वही बन सकता है, आइडियल वही माना जा सकता है जिसके हर आयाम को हम राइट माने। और श्री राम जीवन मुक्त थे। अभी महारामायण के खत्म होते ही श्री राम जीवन मुक्त हो गए, यानी आत्मज्ञान के धारक हो गए, यानी सम्यक दर्शन हो गया, यानी स्थित प्रज्ञता में स्थिर हो गए। श्री राम ने तो 16वें वर्ष पर वो जीवन मुक्ति पा ली। और अब जीवन मुक्ति पाने के बाद उस जीवन में उनके जितने भी आचरण हैं वो सारे ही मुक्त पुरुषों द्वारा किए गए आचरण यानी धर्म है। रावण को मारना भी धर्म है, सीता की अग्नि परीक्षा यदि हुई हो तो वो भी धर्म है, और पीछे से छुप कर बाली का वध करना वो भी धर्म है। क्या ये निर्णय कर सकते हो तुम? आज करोगे। अभी तक तो नहीं कर सकते थे, लेकिन आज करोगे। क्या है ये वाली वध की ऐसी घटना जिसने हमारे दिलों में श्री राम के लिए एक प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया? मैं कल ही पाठ से पूछ रही थी कि तुम्हें वाली की कथा पता है, तो उसको जितना भी पता था उसमें उसके हृदय में भी सबसे बड़ा प्रश्न यही था कि मॉम फिर उन्होंने धोखे से क्यों मारा? अगर मारना ही था वाली को तो सामने आके मारते, और क्यों मारा वो सारी हमारी बातें हुई। तो आज चलते हैं रामायण के चौथे कांड किष्किंधा कांड, और उसमें वाली वध में धर्म की स्थापना कैसे हुई उस विषय में कुछ बात करने के लिए। आर वी रेडी? रामायण का चौथा कांड किष्किंधा कांड। दंडकारण्य में इतने वर्ष रहने के बाद आगे अब श्री राम की यात्रा बढ़ी। पंचवटी में रह रहे थे और वहाँ सीता के हरण की घटना घटी। ये सब तुम्हें पता है, इसलिए मैं पीछे के कांड नहीं ले रही। आई जस्ट वॉन्ट टू एस्टैब्लिश द राइटियसनेस, द धर्म ऑफ राम इन किष्किंधा कांड, कि यह कांड धर्म प्रधान कैसे है। तो जब वो लोग सीता हरण हुआ और अब माँ सीता की खोज में निकले, तो कबंध ने उन्हें बताया कि तुम किष्किंधा की तरफ जाओ, मतलब डाउन साउथ, तुम नीचे की तरफ जाओ, वहाँ तुम्हें वाली और सुग्रीव ऐसे का राज्य यानी किष्किंधा मिलेगा, एंड दीज पीपल विल हेल्प यू इन योर सर्च ऑफ माँ सीता, ये तुम्हारी मदद करेंगे। तो श्री राम पहुँचे किष्किंधा की तरफ खोजते खोजते, श्री राम और लक्ष्मण। और किष्किंधा एक बड़ी सुंदर फॉरेस्ट नगरी है, जंगल नगरी, जंगलों से घिरी हुई, जंगल में बनी हुई बड़ी ही सुंदर एक नगरी, बहुत बड़ी नगरी बनी हुई है। और वहाँ का राजा है वाली। तो वाली वहाँ का राजा है और सुग्रीव उसका छोटा भाई है। कहते हैं वाली इतना सशक्त है, इतना स्ट्रांग है, उस समय में यदि कोई व्यक्ति रावण की टक्कर में खड़ा रह सकता था तो वो ओनली एंड ओनली वाली था। और हम समझ ही सकते हैं क्यों लंका का प्रदेश कुछ और आगे बढ़ा नहीं, क्योंकि नीचे से वाली के राज्य ने अपने आप को इतना स्ट्रांगली सिक्योर करके रखा था कि रावण कभी चाह कर भी वाली के राज्य में यानी किष्किंधा की तरफ डाउन साउथ कभी आ ही नहीं पाया। यानी रावण को टक्कर देने वाला कोई आदमी था तो वो कौन था? वाली। एंड इक्वली स्ट्रेंथ उसकी थी उसके भाई की, दैट वाज सुग्रीव। वाली ज़्यादा पावरफुल एंड इंटेलिजेंट था, सुग्रीव थोड़ा कम था, लेकिन इतना कम भी नहीं था। वाली वॉज द मोस्ट प्रोमिनेंट पर्सन ऑफ दैट टाइम। और श्री राम अब आगे सीता माँ की खोज में निकले हैं, तो उन्हें ऐसे ही स्ट्रांग लोगों की ज़रूरत है। वो बैक अयोध्या से तो अपनी ट्रूप नहीं लाने वाले, उन्हें अपनी ट्रूप का निर्माण यहीं कहीं करना है। तो अब वो नेक्स्ट लेवल पर आगे खोज में निकले हैं। लेकिन पैरेलल यहाँ वाली का राज्य है, वाली बहुत अच्छे से राज्य कर रहा है, सुग्रीव उसका छोटा भाई है, वेल लिविंग, सब एक परिवार में अच्छे से जी रहे हैं। ऐसे में एक बार एक मायावी राक्षस इन लोगों को ललकारता है। किनको? वाली को। युद्ध के लिए ललकारता है और आगे जंगलों में खो जाता है। कहता है कि यदि तुमने युद्ध नहीं किया तो पूरी किष्किंधा का नाश कर दूंगा। वाली और सुग्रीव उसको खोजते हुए जंगलों में भागते हैं, जंगलों में जाते हैं। कहीं से वाली और सुग्रीव दोनों
शौर्यवान लोग हैं और किसी भी तरह उस मायावी राक्षस को पकड़ना है उन्हें। लेकिन इनका शौर्य और इनकी वीरता देखकर वो मायावी राक्षस भी थोड़ा डरता है और वो जाकर एक गुफा में छुप जाता है। वो गुफा में छुपता है तो वाली कहते हैं कि सुग्रीव तुम यहाँ बाहर गुफा के द्वार पर ध्यान रखो, मैं जाता हूँ, मैं उस राक्षस से युद्ध करके उसे मार कर आता हूँ। कहते हैं सुग्रीव काफी दिनों तक उस गुफा के मुख पर बैठा रहा, प्रतीक्षा करता रहा, पहरा देता रहा, लेकिन अंदर से न उसका भाई बाहर आया ना राक्षस बाहर आया। काफी दिनों के पहरे और प्रतीक्षा के बाद एक दिन सुग्रीव को बहुत खतरनाक और वैसी चीख भरी आवाजें सुनाई देने लग गई और कहीं ना कहीं उसने समझा कि अंदर युद्ध होना शुरू हो गया, यानी माय ब्रदर हैज फाउंड दैट राक्षस और उन दोनों के बीच युद्ध होना शुरू हो गया है। अब ये और सावधान हो गया, कौन? सुग्रीव सतर्क हो गया, सावधान हो गया कि युद्ध शुरू हो गया है और बस प्रतीक्षा कर रहा था कि कब मेरे भाई निकलकर बाहर आएंगे। लेकिन उसी समय उसने देखा कि चीखें अचानक शांत हो गई और खूब सारा खून बहकर उस गुफा से बाहर आने लगा। सुग्रीव को ऐसा लगा कि मायावी राक्षस ने मेरे भाई को मार डाला है, क्योंकि खून का रंग तो लाल ही है। उसमें किसने लिखा है कि सुग्रीव का वाली का खून है या राक्षस का खून? लेकिन कहीं ना कहीं सुग्रीव ने ऐसा कैलकुलेशन कर लिया कि वाली अंदर मर गया है, राक्षस अभी जिंदा है और कहीं वो बाहर ना आ जाए तो वो गुफा के द्वार पर एक बड़ी सी चट्टान लगाकर वहां से चला जाता। स्टोरी समझ में आ रही है? वापस जाता है इस धारणा में कि भाई मर गया है। सी इट इज टोटली एन एरर ऑफ जजमेंट। भाई मरा है कि नहीं ये देखने से पहले भाई मर गया ऐसा निर्णय करके जाता है, वहां पर अपने नगरी में सबको बताता है और नगरी वाले भी फाइनली क्या कहते हैं, सो नेक्स्ट किंग इज यू ओनली, तो उसी को राजा बना देते हैं। और उस समय की प्रथा ऐसी थी कि अगर भाई की पत्नी विडो हो गई है तो विद हर कंसेंट उसकी मैरिज वापस छोटे भाई से करी जा सकती थी। तो बाली की पत्नी इसकी पत्नी बन जाती है एंड ही इज एंजॉइंग द थ्रोन नाउ। काफी समय इसमें निकल गया, सुग्रीव राजा बन गए, राज्य का भोग कर रहे हैं, लेकिन वाली किसी तरह से निकलकर छूटकर गुफा में से रास्ता बनाकर वापस अपने किंगडम में आकर देखते हैं तो अरे मेरा भाई राजा बन गया, मेरा राज्य भी हड़प लिया, पत्नी को हड़प लिया और राज्य में ऐसी बात फैला दी कि भाई तो मर गया जबकि मैं तो जिंदा था, और आकर अब इसको ललकारता है। समझ में आ रही है स्टोरी? तो यहाँ से वाली और सुग्रीव के बीच में वैर पैदा हो गया। विजुअलाइज करते जाना। सुग्रीव इंस्टेंटेनियसली न्यू कि वाली यदि मुझे ललकार रहा है युद्ध के लिए तो मैं तो कभी जीत ही नहीं सकता, इसलिए ही हैज टू फ्लाई अवे। वो वहां से भागना पड़ा। सुग्रीव ने जहां देखा उसने कोशिश करी जरूर कि भाई मेरे से गलती हो गई, मैंने ऐसा सोच लिया, लेकिन वाली भी कुछ ऐसे रोष में था कि अपने भाई की गलती को गलती मान ही नहीं रहा। उसे लग रहा है तूने जानबूझ के किया है। ऐसा होता है हम लोगों में भी। कई बार हमारे भाई बहन भी कहते होंगे कि भाई हमसे गलती हो गई, वी जस्ट डोंट वांट टू हियर दैट। आवर इमोशनल इंटेलिजेंस सेज गलती नहीं हुई तुमने। इट वुड हैव बीन बेटर कि वो इंटेलेक्चुअल इंक्वायरी में जाते, लेकिन वाली उस समय द गस्ट ऑफ इमोशन, इन दैट रश ऑफ इमोशन, कोई इंटेलेक्चुअल इंक्वायरी नहीं कर रहे, पूरे जीवन को देख ही नहीं रहे कि पूरा जीवन मेरा भाई मेरे साथ कितनी निष्ठा से रहा है। इसने कभी ऐसा कुछ नहीं किया कि मेरा राज्य मेरी पत्नी को हड़पने की कोई बात भी हो, मैं अचानक इस एक घटना से कैसे इसको जज कर सकता हूँ? बट इट रियली हैपन्स विद अस ऑल्सो। नहीं, कोई हमारे जीवन में कितना कुछ कर रहा है लेकिन एक आध घटना से हम उसको कितना रॉन्गली जज कर लेते हैं। वाली ने भी रॉन्ग जजमेंट ली। उसका आक्रोश इतना ज्यादा था कि सुग्रीव को पता था कि मैं इसको किसी भी तरह से हैंडल नहीं कर सकता और वो वहां से चला जाता है। ऑल्दो वाली की ट्रूप्स उसके पीछे पीछे है, किसी भी तरह से उसको खोजना है और उसको मार डालना है। क्रोध इस लेवल पर आता है ना, वो सामने वाले को मार डालना ही चाहता है। ट्रूप्स उसे ढूंढ रही है,
सुग्रीव अपने 5 मेन मिनिस्टर्स के साथ निकलते हैं और वो इधर उधर शेल्टर ढूंढते हैं, कहीं जहाँ जहाँ दूर दूर तक जाते हैं, लेकिन वाली की सेना उन्हें पकड़ती है। लेकिन फिर भागते हैं और भागते भागते कितना ही समय निकल जाता है। काफ़ी समय बाद कोई ऋषि महात्मा उन्हें बताते हैं कि वहाँ पर नीचे एक ऋषिगिरी पर्वत है, वहाँ पर अगर तुम जाओ तो मातंग ऋषि का कुछ ऐसा अभिशाप है कि वाली वहाँ नहीं आ सकता। तो ये लोग फाइनली किष्किंधा के ही नीचे की तरफ एक छोटा सा पर्वत है, उस ऋषिगिरी पर्वत के ऊपर ये लोग अपने ट्रूप को सेटल करते हैं। हु सुग्रीव अलॉन्ग विद हिज 5 मिनिस्टर, और उन 5 मिनिस्टर में एक मिनिस्टर थे हमारे प्यारे हनुमान। स्टोरी कनेक्ट कर रहे हो? ओके, तो यहाँ सुग्रीव का ये हाल है, यहाँ श्री राम का ये हाल है कि उनका राज्य भी, वो राज्य से दूर रह रहे हैं और उनकी पत्नी को भी किसी ने हड़प लिया है। यहाँ पर सी तो दोनों के कॉमन गोल्स हो रहे हैं, और जिनके कॉमन दुश्मन एंड कॉमन गोल्स होते हैं वो अपने आप ही दोस्त बन जाते हैं। तो ये श्री राम भी खोजते खोजते यहाँ पर इस पर्वत के नीचे आए। ऊपर से हनुमान ने देखा कि कोई 2 पुरुष आ रहे हैं और धनुष बाण लेकर, ज़रूर अब ये वाली की कोई चाल है हमें नष्ट करने के लिए। तो ही जस्ट कम डाउन एंड सीज कि वो यहाँ तो भगवान श्री राम आए, तो अब इनका कुछ एक अद्भुत मिलन है। किसी दिन याद कराना, मैं इस मिलन की भी बातें करूँगी तुमसे किसी दिन, आज नहीं। अब इन दोनों की ये लोग मिलते हैं, आपस में बातचीत होती है और ये बताते हैं हम अयोध्या से आए हैं और ऐसा ऐसा हुआ हमारे साथ, वॉटेवर जो भी हुआ। और ये दोनों आपस में सांठगांठ करते हैं। सुग्रीव कहता है मुझे मेरी पत्नी, मेरा वो घर वापस चाहिए। भाई ने मेरे ऊपर विश्वासघात का इल्ज़ाम लगाया है, जबकि इट वॉज एरर ऑफ जजमेंट, नॉट विश्वासघात। मैंने उनके साथ कोई ट्रेचरी नहीं की, ये तो बस मैंने ऐसा सोचा कि वो राक्षस कहीं बाहर ना आ जाए, इसलिए मैंने गुफा पर पत्थर लगा लिया। लेकिन भाई मेरी बात सुनने को ही तैयार नहीं, और अब वो मेरी पत्नी को भी भोग रहा है, राज्य में से भी निकाल दिया एंड ऑल सॉर्ट ऑफ थिंग्स। तो मुझे आप अगर मदद कर सकते हो तो फिर मैं आपकी मदद करूँगा। एंड दे वर वेरी क्लियर कि कैसे मदद करूँ। श्री राम ने पूछा सुग्रीव तुम मेरी मदद कैसे करोगे? तो सुग्रीव ने कहा ये पूरा इलाका मेरा जाना हुआ है और मेरे पास लाखों की संख्या में, मतलब हमारे राज्य में, यानी जो वाली और सुग्रीव का राज्य है, लाखों के तादाद में हमारे पास सैनिक तैयार है, जो समुद्र को भी लांघ सकते हैं, ऐसे भी सैनिक हैं, जो समुद्र पर पुल बना सकते हैं, ऐसे भी सैनिक हैं, जो हवा में उड़ के ब्यौरा करके माँ सीता को ढूंढ कर ला सकते हैं, ऐसे सैनिक हैं। तो श्री राम वॉज फाइनली गेटिंग कन्विंस्ड इस चीज़ के लिए कि मैं जिसके साथ सीता माँ की खोज के लिए मित्रता कर रहा हूँ वो व्यक्ति राइट है कि नहीं। देखो तुम भावावेश में मित्रता तो कर लेते हो, लेकिन मित्रता के बाद तुमने किस लिए मित्रता की थी ये बातें भूल जाते हो। तो श्री राम ने बहुत क्लियरली उनसे पूछा कि तुम मेरी मदद कैसे करोगे। एंड सुग्रीव सेड कि मैं भटका हूँ वाली से बचने के लिए कि मुझे इस पूरे इलाके का, टिल इंडोनेशिया, टिल जकार्ता, मुझे सारी चीज़ें पता है कि कहाँ कहाँ क्या क्या है, और वहाँ के जो खुफिया रास्ते हैं वो सब कुछ मुझे पता है। आई कैन हेल्प यू इन फाइंडिंग माँ सीता। वेरी गुड। श्री राम ने तो परीक्षा कर ली कि ही इज़ अ राइट मैन जो मुझे माँ सीता की खोज में मदद करेंगे। लेकिन सुग्रीव भी कम नहीं था, उसने कहा तुम भी तो प्रूव करो कि तुम कैसे मेरे इतने शक्तिशाली भाई को मारोगे। श्री राम ने कहा बताओ उसकी शक्ति क्या है। तो काफ़ी बातें तो आती है, लेकिन तो कट इट शॉर्ट, सुग्रीव ने कहा बाली की शक्ति ऐसी है कि कोई तटस्थ, कोई घना, कोई सशक्त साल का पेड़ है जो वर्षों से एक स्थान पर खड़ा है। तुम सोचो उसकी जड़ें कितनी मजबूत होगी। वाली की शक्ति ऐसी है कि वो एक हाथ मारे ना और 7 साल के वृक्ष एक साथ गिर सकते हैं। क्या तुम्हारे में इतनी शक्ति है कि मेरे ऐसे भाई को तुम मार सको? और श्री राम कहते हैं ठीक है, शक्ति परीक्षा देनी पड़ेगी। देखिए ये अलाउड था,
श्री राम ये नहीं कह सकते कि नहीं, मैं कौशल नरेश का पुत्र हूं, आई एम नॉट गोइंग टू प्रूव माई स्ट्रेंथ टू यू। नहीं, जब अलाइज हो रही हैं, जब दो संघ मिल रहे हैं, तो दोनों को अपनी स्ट्रेंथ प्रूव करनी है। और श्री राम अपनी स्ट्रेंथ प्रूव करने में अपने आप को छोटा नहीं मान रहे। तुमसे अगर कहेंगे बिकॉज यू आर इमोशनली सो मच अटैच विद श्री राम, कि तुम्हें लगेगा ना, अरे सुग्रीव तूने श्री राम की परीक्षा ली, सुग्रीव तू तो नरक में जाएगा। बट दैट वॉज नॉट धर्म दोज डेज। ये धर्म नहीं था। धर्म ये था कि अगर तुम किसी के साथ मैत्री के संबंध स्थापित कर रहे हो, तो उनकी स्ट्रेंथ्स एंड पावर्स को तुम्हें एनालाइज कर लेना चाहिए, नहीं तो यही मित्र दुश्मन से ज्यादा बुरा हो जाएगा। कह तो रहे हैं कि जाओ वाली को ललकारो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन भाई प्रूव तो करो कि वाली को ललकार के मैं तो आ जाऊं, पता चले वाली मुझे ही उठा के दबोच गया। बट यू हैव टू प्रूव कि नहीं, तुम में इतनी स्ट्रेंथ है। और श्री राम ने तो एक तीर निकाला, यहीं से पीछे था ना, एक तीर निकाला, धनुष उठाया और चलाया, 1 साल का वृक्ष पर तीर मारा और 7 साल के वृक्ष गिरा दिए। तो अपनी शक्ति परीक्षा देना, कभी तुम ये मत समझना कि अरे ये तो तुमने मेरी तौहीन कर दी, मेरी शक्ति परीक्षा लेकर। ऑडिशन के लिए तुम लोग बोलते हो ना, तो वो उनकी टैलेंट की परीक्षा है। अगर कोई भक्ति गाना चाहता है तो ये लोग उनके स्किल की परीक्षा करते हैं। तो ये मत समझना कि ये हमें छोटा क्यों मान रहे हैं। ये छोटा बड़ा नहीं होता। व्हेन यू आर कमिंग फॉर समथिंग, यू हैव टू प्रूव योर स्ट्रेंथ। यस और नो? तो दोनों ने एक दूसरे की स्ट्रेंथ को देखा एंड फाइनली श्री राम से जाके सुग्रीव जाके ललकारो उसको युद्ध के लिए। युद्ध के लिए ललकारा गया। एंड एज यू नो कि पहले दिन तो सुग्रीव की बहुत पिटाई हुई। यू नो, पहले दिन सुग्रीव की बहुत पिटाई हुई, क्योंकि श्री राम को पता ही नहीं था कि वाली और सुग्रीव बिल्कुल आइडेंटिकल ट्विंस जैसे दिखते हैं। तो वो मारे किसको? वो इधर से लड़े उधर से लड़े, दोनों एक जैसे वानर, दोनों बड़े बड़े वानर रीछ जैसे और एक जैसे चेहरे। तो बेचारा सुग्रीव इतना पिटा, पहले दिन तो इतना पिटा, और लौट के रात को आए और बोले कि श्री राम ये क्या वादा किया था तुमने कहा था ललकारो, मैं ललकार के आ गया, लेकिन पता चला कि तुमने तो मुझे बचाया ही नहीं, उसको मारा भी नहीं। श्री राम बोले कि भाई मेरी दुविधा ये थी कि कहीं मैं मारूं और तुम्हें ही ना लग जाए। तो अगले दिन वापस कहा, हम एक काम करते हैं, तुम्हारे गले में हार डाल लेते। तुमने कार्टून में देखा होगा ये सब कुछ, तो ठीक है तुम्हारे गले में हार होगा तो उससे मैं समझ जाऊंगा। अगले दिन वापस वो ललकारने जाता है वाली को। सेकंड डे जब वो ललकारने गया, वाली तो अब इंस्टिगेट हो गया, लेकिन वाली की पत्नी तारा बड़ी समझदार थी। उसने मना किया कि भाई आज तुम युद्ध के लिए मत जाओ, क्योंकि ये अब ललकार रहा है ना बार बार तुम्हें, इसका मतलब ही है he has got someone's back, उसके पीछे कोई है, नहीं तो ये तुम्हें ऐसे ललकारने आ ही नहीं सकता। तो यानी यू जस्ट एब्सटेन योरसेल्फ। वो ललकार रहा है, ललकारने दो, तुम इतने एक्साइट मत हो, उत्तेजित मत हो, उसको छोड़ दो, लीव हिम, नहीं तो शायद वो तुम्हारे विनाश का कारण बनेगा। सुग्रीव में इतनी ताकत नहीं है कि तुम्हें ललकारे, पर तुम्हें ललकार रहा है मतलब पीछे कोई है। बट अपनी औरत की बात नहीं मानी। लगभग ऐसा ही होता है, स्त्रियों की बात में क्या दम होता है भाई, वो तो ऐसे हमेशा इनसिक्योर रहती है। लेकिन तारा बड़ी इंटेलिजेंट लेडी थी, तो वो ऐसे ही इनसिक्योर नहीं थी, उसने जज कर लिया, देखो या तो सुग्रीव सठिया गया है इसलिए ललकार रहा है वाली को, जो वाली वॉज द ओनली कंटेस्टेंट फॉर रावण, और या फिर उसके पीछे कोई ऐसी शक्ति, महाशक्ति है जिसके कारण वो तुम्हें ललकार रहा है। उसने सोच के बोला, लेकिन इसने ओवर रूल किया और ये निकल पड़ा। और अगले दिन वापस दोनों के बीच घमासान युद्ध हुआ, और उस युद्ध में वृक्ष के पीछे खड़े होके श्री राम ने धोखे से, तुम्हारे लिए धोखे से लेकिन मेरे लिए धर्म पूर्वक वाली का वध किया। अब मरते समय वाली ने 5 प्रश्न पूछे। यहाँ से धर्म की बात शुरू होती। वाली ने श्री राम से पहला प्रश्न पूछा मरते समय, क्योंकि श्री राम लक्ष्मण सब आ गए सामने, अब तो ये मर गया, खत्म, श्री राम का तीर लगे, वो कैसे बचे, तो मरने ही वाला है। लेकिन अंतिम पलों में वाली ने श्री राम से पूछा कि
कि राम, मैं तो अपने शत्रु से लड़ रहा था, तुमसे नहीं, लेकिन मैं मरूंगा तुम्हारे कारण। क्या ये धर्म है? मैं तो मेरे दुश्मन से लड़ रहा था, जिसने मेरे जीवन में कुछ गलत किया, मैं उससे लड़ रहा था, मैं उसके हाथों मरता, मुझे चिंता नहीं है। लेकिन मैं तुम्हारे हाथों मर रहा हूँ, जिससे मैं लड़ भी नहीं रहा था। क्या यह धर्म है? श्री राम से पूछा। दूसरा, श्री राम, मैं जानता हूँ कि मैं किष्किंधा में हूँ और तुम अयोध्या से आए हो। मैंने आज तक तुम्हारे राज्य में कहीं कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं किया। मैं फलों पर रहने वाला, मैं फॉरेस्ट में रहने वाला, अपने इसी अरण्य में रहता हूँ। तुम अयोध्या से आए हो और तुमने मुझे क्यों मारा? मैंने तो तुम्हारे राज्य में कभी कोई खलबली करी ही नहीं है। तुम्हारी मेरे साथ कोई पर्सनल दुश्मनी ही नहीं है। मैं अपनी सीमाओं में मस्त हूँ। मैंने तुम्हारी सीमा में प्रवेश होने के लिए कभी सोचा तक नहीं है, और फिर भी तुमने मुझे मारा। तो क्या ये धर्म है? तीसरा प्रश्न, वाली कहते हैं कि अधिकांश जब युद्ध होते हैं कि और कोई किसी राजा को मारता है, तो मारने का कारण होता है उसका राज्य या उसकी संपत्ति। हाँ कि नहीं? उसका राज्य, उसकी संपत्ति या उसकी पत्नी में कोई इंटरेस्ट। लेकिन मेरा तुम्हारे साथ ऐसा कोई कन्फ्लिक्ट ही नहीं है। ना मुझे तुम्हारा राज्य चाहिए, ना तुम्हें हमारा राज्य चाहिए। और राजा लोग कई बार शिकार करते हैं, इसलिए भी कि जंगल के जो महत्वपूर्ण जानवर है, उनकी खाल, उनका मांस उनके किसी काम आता हो। लेकिन हम वानरों के खाल और मांस भी तुम राजाओं के किसी काम के नहीं है। वो इनएडिबल होते हैं, खाने के भी काम में नहीं आते, और रखने के काम में भी, सजाने के काम में भी नहीं आते। तो भी तुमने इस तरह छल से मुझे मारा। क्या ये धर्म है? वाली प्रश्न पूछ रहे। चौथा, वाली कहते हैं, राजा के पास दूसरों को दंड देने का अधिकार होता है, लेकिन राजा के पास मन मौज करने का अधिकार नहीं होता। मैं जब तुम्हारा अपराधी ही नहीं हूं, तो तुम बस मौज में आए और तुमने मेरा नाश कर दिया। क्या ये धर्म है? और वो भी धोखे से। क्या ये धर्म है? और अंतिम बात, पांचवी बात, वाली बड़ी महत्वपूर्ण कहते हैं। वाली कहते हैं, मैंने सुना है तुम्हारी पत्नी को रावण कोई उठा के ले गया है, और मतलब सारे पॉइंटर्स रावण की तरफ ही थे। और उस रावण के लंका को खोजने के लिए और रावण को मारने के लिए तुम्हें हम जैसे लोगों की सहायता की आवश्यक है, मैं जानता हूँ। तो क्या बेहतर ये ना होता कि तुम सुग्रीव के बदले मेरी ही सहायता मांग लेते? मैं तो ऐसा हूँ कि रावण के गले में रस्सी डालकर उसे तुम्हारे शरण में लाके रख दूं। मेरे पास इतनी ताकत है और इतनी बड़ी फौज है। अगर रावण की खोज करने और माँ सीता को वहां से आजाद करने के लिए ही तुमने सुग्रीव के साथ मिलकर मेरा वध किया षड्यंत्र से, तो क्या ये धर्म है? तुम्हें अलायंस की जरूरत थी, यू कुड हैव कम डायरेक्टली टू मी। तुम्हें समझ में आ रहा है वाली के प्रश्न तर्कयुक्त लग रहे हैं कि नहीं? तुम्हें अलायंस की जरूरत थी, सीधा मेरे पास आते। तुम्हें राज्य का तो मोह था ही नहीं, तो तुमने मेरे बीइंग राजा, मेरे राज्य को हड़पने के लिए तो तुमने ये सब किया ही नहीं होगा। तो फिर ये इस पे धर्म क्या है? हमने तो सुना था श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, धर्म धारक है। लेकिन इन पांचों बातों से मुझे लगता है कि तुम्हारे कार्य में धर्म तो कहीं है ही नहीं। और ऊपर से सबसे बड़ी बात, तुमने सामने से नहीं मारा, तुमने मुझे पीछे से मारा। श्री राम कहते हैं मुस्कुराते हुए कि वाली, तुम बार बार धर्म की बातें तो बहुत कर रहे हो कि इसमें धर्म क्या है, तुम्हारा धर्म कैसा है। तुमने धर्म नहीं किया, लेकिन सही मायनों में तुम्हें खुद को ही धर्म अधर्म का अभी विवेक ही नहीं पैदा हुआ। श्री राम को 16वें वर्ष पे धर्म अधर्म का विवेक पता चल गया है। और धर्म क्या है श्री राम के लिए? श्री राम के लिए धर्म ये है कि अपने वर्ण और अपने आश्रम के अनुसार कर्तव्यों का सही पालन करना, ये धर्म है। श्री राम के लिए धर्म क्या है? अधिक लोगों का जहां कल्याण होता हो, अधिक लोग जहां सुख में जा सकते हो,
अधिक लोग जहाँ शांति से जी सकते हो, उस सुख शांति, उस लॉ एंड ऑर्डर को बनाने के लिए जो कुछ भी करना पड़े, वो श्री राम का धर्म है। श्री राम का धर्म कोई व्यक्तिगत धर्म नहीं है कि साधना में चले जाओ और अपनी आत्मा को प्राप्त करो। नहीं, श्री राम के साथ या श्री कृष्ण के साथ जब धर्म शब्द आता है तो उसका ये मतलब नहीं होता कि आत्मा की शोध। श्री राम और कृष्ण के साथ जब धर्म शब्द लगता है तो उसका अर्थ ये होता है समाज में लॉ एंड ऑर्डर एंड वेलफेयर ऑफ एवरीवन, उसकी स्थापना करी जाए। ये धर्म है। तो अब श्री राम वाली के इन 5 प्रश्नों का उत्तर देते हैं। वाली का पहला प्रश्न क्या था? प्रश्न ये था कि राम, मेरी तुमसे तो कोई दुश्मनी नहीं थी, मेरी दुश्मनी भाई से थी और मरूंगा तुम्हारे कारण, इसमें धर्म क्या है? श्री राम जवाब देते हैं कि वाली, धर्म का पक्ष ये नहीं देखता कि शत्रु मेरा है या नहीं। धर्म का पक्ष बस यही देखता है कि मुझे पाप का नाश करना है और पाप का नाश करने के लिए पापी को मारना पड़े, यही हमारा धर्म है। पहला उत्तर, आर यू कन्विंस्ड? मेरा तेरा नहीं देखता। और तुम देख रहे हो यही बोध भगवत गीता में था कि मेरा तेरा नहीं देखना, मुझे उस समय जो गलत है उसका नाश करना है। गलत को नष्ट करना ये धर्म है, पाप को नष्ट करना ये धर्म है। तुम्हारा झगड़ा मेरे साथ है तो मैं तुम्हें नष्ट करूं, ये तो अपने आप को बचाना हर व्यक्ति का कर्तव्य है, लेकिन समाज को बचाना, पुण्य को बचाना, उचित को बचाना, सही को बचाना, उसके लिए मेरे साथ दुश्मनी नहीं है तुम्हारी और फिर भी मैं युद्ध कर रहा हूं, यह धर्म युद्ध है। समझ में आ रहा है? तो धर्म का परिप्रेक्ष्य बहुत ही अलग था। धर्म का पर्सपेक्टिव, धर्म का डायमेंशन इतना छोटा नहीं था जैसा कि आजकल है। भाई इसने कुछ गलत किया, मानो इसने किसी का बहुत बुरा किया और वो मेरे साथ मित्रता करने आ गया, तो मुझे लगता है फर्क क्या पड़ता है, मेरे साथ तो बुरा नहीं किया मेरे, और हम मित्रता कर लेते हैं। ये सुन लो, इसने उसके साथ खराब किया, मेरे साथ तो खराब किया नहीं ना, चलो ना, लेट मी बी द फ्रेंड्स विद दैट पर्सन। और यहीं पर हम अपने धर्म में चूकते हैं। उसने गलत किया यानी यात्री गलत है, राही गलत है, पथिक गलत है, और वो गलत किसी संजोग में तुम्हारे साथ चलेगा नहीं, गलत नहीं करेगा, इसकी क्या गारंटी है? आवश्यकता थी उस समय उसके गलत को गलत प्रूव करके वहाँ धर्म युद्ध करने की, और ये धर्म युद्ध सिखाया था श्री राम और श्री कृष्ण की कथाओं के माध्यम से। लेकिन हम लोग कथाओं को जज करने लग गए। तो श्री राम ने पहला जवाब दिया कि धर्म का कोई व्यक्तिगत संबंध किसी से नहीं होता, और धर्म का संबंध जहाँ व्यक्तियों से आने लगे ना, वहाँ मोह हो जाता है, जो अर्जुन को भी हुआ था। उसने सामने व्यक्ति देख लिए, अपने देख लिए। श्री राम कहते हैं व्यक्ति को देखना तो मोह में जाना है, उसकी गलती को देखना धर्म में जाना, फर्क है। वेरी गुड। दूसरा, उन्होंने कहा कि ये मेरा राज्य है और मैंने आज तक तुम्हारे राज्य की तरफ आंख उठा के भी नहीं देखी, तुमने क्यों आकर मेरा वध किया? क्या ये धर्म है? बिल्कुल। श्री राम ने याद कराया द एंटायर ज्योग्राफी। कौशल राज्य इतना बड़ा है कि किष्किंधा भी कौशल राज्य के अंदर ही आती है। देखो, अब ये तुम्हें भी नहीं पता था। किष्किंधा वॉज ऑल्सो द पार्ट ऑफ कौशल नेशन। अयोध्या उसकी राजधानी थी, लेकिन कौशल राज्य काफी बड़ा था। किष्किंधा से नीचे तक का भी बस खाली थोड़ा पार्ट छोड़कर बाकी सब कुछ उस कौशल राष्ट्र के अंदर ही था। अब इन लोगों को भी ज्योग्राफी की शायद ख्याल नहीं होगी, उन्हें लगा मेरा राज्य यानी मेरा राज्य। भाई हम लोगों ने वो डिविजन्स कर रखी थी कि ठीक है तुम्हारा राज्य तुम आराम से राज करो, लेकिन नेशन वाज वन, यानी स्टेट्स और कैपिटल और यूनियन, ये सारी क्लैरिटी श्री राम को थी।